नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात मतलब जब हम सब सो रहे थे, रात को करीब 12 बजे के आसपास सेंट लुइस में यूएसए में सिंकी फील्ड कप जो है उसकी शुरुआत हो गई। और इस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में, ये क्लासिकल टूर्नामेंट है, डिंग लीरेन के सामने थे डी गुकेश। जी हाँ, विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले दोनों के बीच संभवतः यह आखिरी क्लासिकल मुकाबला था और दुनिया भर की निगाहें इस पर लगी थीं। और ये भी साफ था कि दोनों खिलाड़ी संभल कर खेलेंगे और हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क कोई भी ना ले, क्योंकि होगा रिस्क लेने से ये कि अगर कोई एक खिलाड़ी जो भी हारता उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता विश्व चैंपियनशिप से पहले। तो ये बिल्कुल साफ था कि दोनों खिलाड़ी संभल करके खेलेंगे। क्या हुआ मुकाबले में, आइए देखते हैं। और आपको बता दें कि जो कल मैच हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी जीता है। अली रेज़ा ने फाबियानो करुआना को हराया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच में। अगर समय मिला तो उसमें भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, तो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर डिंग लीरेन सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। E4 खेल के शुरुआत करी उन्होंने। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 यहाँ पर। तो नाउ बिशप C5 कैसल कर लिया यहाँ पर डिंग ने। और इटालियन ओपनिंग में नॉर्मल जो है लाइन दोनों खिलाड़ियों ने खेली। नाइट F6 खेलते हैं गुकेश, D3, सो D6 एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट है। जैसे ही यहाँ पर अगर नाइट आता C3 पे तो C3 इटालियन में जो लाइन है वो खेली गई। गुकेश ने खेला स्टैंडर्ड A5, बिशप के लिए जगह बनाई, B4 को आने से रोका, रुक E1 खेला यहाँ पर, E4 के पॉन को मैं ताकत दी यहाँ पर, और जरूरत पड़ने पर D4 की तैयारी जो है वो शुरू हो गई यहाँ पर डिंग लीरेन की तरफ से। गुकेश कैशल करते हैं, H3 खेलते हैं पहले यहाँ पर डिंग लीरेन, बिशप G4 वगैरह को स्टॉप करते हैं। और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं बिशप E6 ताकि आप बिशप एक्सचेंज करें। डिंग लीरेन बिशप B5 खेलते हैं, यही एक तरीका है बिशप को एक्सचेंज करने से रोकने का। एंड नाउ गुकेश खेल देते हैं बिशप A7, अपने आप बिशप को जो है पीछे खींच लेते हैं। बिशप आता है E3 और यहाँ पर गुकेश बिशप इंटू E3, रुक इंटू E3, ये बिशप एक्सचेंज कर देते हैं। एंड नाउ गुकेश खेलते हैं नाइट E7, और जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है इटालियन में कि नाइट को G6 पे रखा जाए, एक नाइट को F6 पे, एक नाइट को G6 पर, और इन फ्यूचर ये जो घर हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जाए, क्योंकि वैसे भी डार्क कलर का जो है बिशप नहीं रहा है। तो वही रणनीति गुकेश ने फॉलो करी। अब यहाँ पर डिंग जो है फाइनली सेंटर से प्रेस करना शुरू करते हैं, D4 खेलते हैं, गुकेश कंटिन्यू करते हैं नाइट G6, और अब यहाँ पर बिशप जो है वो F1 पे वापस आ जाते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन। गुकेश, ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट था गुकेश की साइड से गेम को बिल्कुल इक्वलिटी की स्थिति में ले आना, और उसके लिए गुकेश ने खेला D5, गुड मूव। यस, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि क्या ये मारा जा सकता है पॉन इंटू पॉन, बट उसका जवाब भी D इंटू E4 आता है। अगर आप यहाँ पर पॉन यहाँ मारते हैं तो आप देखिए कि क्वीन इंटू D1 जो है वो हैंग है। तो उससे पहले, मारने के पहले अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक्सचेंज करना होगा, और आप अगर एक्सचेंज करते हैं तो ये जो पोजीशन निकल करके आएगी, ये पोजीशन वाइट के लिए, ब्लैक के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो वाइट के पीसेस हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो पोजीशन एकदम से खोलने के लिए यहाँ पर वाइट तैयार नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि मोहरे डेवलप नहीं है तो डिंग को पहले खेलना पड़ा नाइट BD2। अब गुकेश खेलते हैं नाइट इंटू E4, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5 एक्सचेंज होता है, नाइट इंटू D2, और इसके साथ ही पूरी तरह से जो है एक इक्वल एंड गेम आ जाता है यहाँ पर। C5 खेल दिया गुकेश ने, ना रुक जीत रहे हो। इसके बाद डिंग जो है वो दिखाते हैं कि देखो मेरा रुक थर्ड रैंक पे है, तो मैं आपके ऊपर अटैक करना शुरू करता हूँ। ओके, गुकेश करते हैं D4। अच्छा, ये जो पोजीशन थी, और यहाँ पर जहाँ पर डिंग क्वीन H6 आए, देखने में ऐसा जरूर लगता है कि वाइट बेटर हो रहा है, लेकिन और इंजन भी थोड़ा बेटर बताता है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि जिससे वाइट जो है वो गेम को ख़त्म कर ले। G6, यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप D3। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर थी कि अगर रुक E1 लेकर के आ जाए यहाँ पर डिंग लीरेन, तो शायद थोड़ा दबाव गुकेश के ऊपर बढ़ सकता था, एक और रुक को गेम में अगर वो लेकर के आते। लेकिन यहाँ पर बिशप D3 खेला डिंग लीरेन ने, और जैसे बिशप D3 खेला, गुकेश ने पहले खेला C4, बिशप E4 आया, अब उन्होंने खेल दिया D3, और इसके बाद पोजीशन करीब करीब इक्वल हो गई, क्योंकि अगर अभी आप रुक E1 लेकर के भी आते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो E5 का पॉन है उसको टारगेट किया जा सकता है, आगे चल के F6 से भी ब्रेक दिया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल क्वीन C7, अगर आप जाएं रुक G5 डिफेंड करते हुए, तो नाउ यहाँ पर रुक FD8, और ये जो पॉन है पास्ट पॉन, ये परेशानी जो है क्रिएट करेगी यहाँ पर वाइट के लिए। तो उन्होंने क्या किया इस पोजीशन में D3 आने के बाद,
डिंग लीरेन ने यहाँ पर ज़्यादा कुछ फाइट करने का उन्होंने कुछ सोचा नहीं, और जैसे उन्होंने देखा गुकेश को इनिशिएटिव मिल गया, डिंग ने बिशप इंटू जी6 मार दिया, पॉन इंटू जी6, रुक इंटू जी6, दोनों पीस सेक्रीफाइस करके परपेक्चुअल लेते हुए यहाँ पर मैच को ड्रॉ करा लिया। तो देखने वाली बात है कि थोड़ा हीटअप हो रहा था, खासतौर पे जब क्वीन H6 आया इस पोजीशन पे। गुकेश की तरफ से यहाँ पे क्वीन H4 जो मूव था वो ज़्यादा उम्दा चाल होती, ताकि क्वीन H6 को आने से रोका जाए, लेकिन गुकेश ने उस मूव को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और ये पोजीशन खासतौर पे जब आई तब रुक E1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूव हो सकता था। अगर रुक E1 खेला जाता तो इतना आसान नहीं रहता। फॉर एग्जांपल DC3 BC3 दोनों रुक गेम में इन्वॉल्व रहते, दबाव रहता। हालांकि इंजन ज़रूर बहुत प्लस बताता है, लेकिन इन अगर हम ऐसे नॉर्मली सोचें तो इतना आसान नहीं है इस पोजीशन को क्रैक करना। बिशप यहाँ पर है, पॉन का अटैक जो है, और D फाइल भी ओपन हो चुकी है, तो अपोनेंट के पास भी काउंटर प्ले रहेगा। खैर वही डिंग को समझ में आया, डिंग ने बिशप D3 खेल के इस पोजीशन को ये सेक्रीफाइस मार के ड्रॉ करा लिया। तो दोनों के बीच मैच था पहला, मतलब आप कह सकते हैं पहला ही राउंड था। अभी सिंकी फील्ड का अब आगे बढ़ना है। अब दोनों के बीच मैच तो हो चुका है, लेकिन इस बात की संभावना जरूर रहेगी, इस बात पे सबकी नज़र जरूर रहेगी कि क्या इन दोनों में से कोई इस टूर्नामेंट को जीत सकता है, क्योंकि बात विश्व चैंपियन की है। एक विश्व चैंपियन है, एक विश्व चैंपियन बन सकता है, और दोनों में से अगर कोई इस टूर्नामेंट को एक दूसरे की मौजूदगी में जीत रहा है तो भी एक प्रकार से दबाव जो है, एक मैसेज जो है वो आप सामने वाले कैंप को दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। हम बने रहेंगे, गेम का एनालिसिस करते रहेंगे। प्रज्ञानंदन ने कल अब्दुल सत्तारोव से ड्रॉ खेला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।